सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पाठ को पढ़ेंगे। इसमें हरिश्चंद्र के जीवनी के बारे में जाना जाएगा। भारतेंदु, हाँ एक चीज़ और है कि हर जो जीवनी का पोर्शन होता है वहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें लेखक का जीवन परिचय देना पड़ता है, उसका साहित्यिक परिचय बताना पड़ता है, उसका साहित्यिक परिचय का साहित्य में क्या योगदान है, उनकी कृतियों को बताना पड़ता है, फिर उनकी भाषा शैली क्या है। इसको रटने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले बात, जैसे आपके बारे में हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म स्थान क्या है, आपका जन्म क्यों कब हुआ है, आपकी पढ़ाई कहाँ हो रही है, जीवन परिचय के अंतर्गत ही आता है। और लेखक का साहित्य में क्या योगदान है, वह चीज़ है। साहित्य के लिए उसने क्या किया है, वो साहित्यिक परिचय हो जाता है। फिर कृतियाँ, उन्होंने जो किताबें लिखा, जो पुस्तकों की रचना किया है, वे कृतियाँ हो जाती हैं। और उनके लिखने का ढंग क्या रहा है, जो उनकी भाषा शैली को बताता है। इन्हीं चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे और इसको रटने की जरूरत नहीं होती है, बस समझिए पहले इसको व्यवहारिक रूप से जीवन परिचय। यहाँ हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनकी जड़ जो है इतिहास से जुड़ी हुई है। प्लासी का युद्ध अगर आप पढ़े होंगे 1757 में लड़ा गया था, जिसमें वहाँ के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरवाने में अंग्रेजों की जीत में जो है इनके पीढ़ी के सेठ हमीचंद जी थे, इन्हीं के पुत्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म जो है सन 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ गोपाल चंद था। इनकी माता जो है पार्वती देवी थी। 5 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी तभी जो है इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, और जब इनकी अवस्था जो है 10 वर्ष की होती है तब इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद इनकी सौतेली माता रहती हैं मोहन देवी। इनका इससे भारतेंदु जी से विशेष लगाव नहीं रहता है। फिर इनका पूरा पालन पोषण जो है काली कदमा दाई और नौकर तिलकधारी ने किया था। पिता के स्वर्गवास के बाद इनका एडमिशन जो है भारतेंदु जी का वाराणसी के सबसे श्रेष्ठ कॉलेज माना जाता है, आज भी प्रतिष्ठित कॉलेज है, क्वींस कॉलेज, जहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपर्क में आते हैं, जो कि बनारस में उस समय सिर्फ इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आती थी। उन्हीं के पास जाकर ये अंग्रेजी सीखते थे। फिर इन्होंने उन्हीं को जो है अपना गुरु के समान उनको सम्मान भी देते थे, अपना गुरु मानते थे। फिर स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने और भाषाओं जैसे कि संस्कृत है, अंग्रेजी है, मराठी, गुजराती, बंगाली, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं को भी सीख लिया था। बाद में 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी का विवाह जो है मन्ना देवी से होता है, जिससे इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। पुत्र तो अल्प अवस्था में ही पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, और पुत्री जो जिसका नाम विद्यावती था वो काफी पढ़ी लिखी थी। भारतेंदु एक तो सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे, लोगों की मदद भी करते थे। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के फिर इनको क्षय रोग से ये पीड़ित हो जाते हैं, और 1885 ईस्वी में असामयिक इनका निधन हो जाता है। जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है, और जीवन परिचय में इतना ही जानना होता है। फिर हम आते हैं इनके साहित्यिक
परिचय पर। इनका साहित्यिक परिचय क्या है उसको बताया जाएगा। सबसे बड़ा इनका योगदान है कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नाम से पत्रिका निकालना शुरू कर दिया और 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन निकालना शुरू किया, जो कि 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इसीलिए जो है यही सब योगदानों के कारण फिर 1974 के आसपास इन्होंने स्त्रियों पर केंद्रित बाल बोधनी पत्रिका निकाला। इन्हीं सब योगदानों का इनको जो है हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय दिया जाता है। इनकी जो पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका 1880 की घटना है, जिसमें पंडित रघुनाथ हैं, सुधाकर द्विवेदी हैं, रामेश्वर दत्त व्यास हैं। इन लोगों के प्रस्ताव के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी दी गई थी। तभी से भारतेंदु के नाम से मशहूर हो गए। सिर्फ पत्रिकाओं का ही इनका योगदान नहीं था। हिंदी साहित्य में जितनी भी नवीन विधाएं हैं, उन विधाओं को शुरू करने का, उनको स्थापित करने का श्रेय जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाता है। इसीलिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, युग निर्माता साहित्यकार कहा जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसके बाद हम इनकी कृतियों पर आते हैं, इनकी रचनाओं पर आते हैं। इन्होंने बहुत से नाटकों का अनुवाद किया, बहुत से नाटक इन्होंने खुद लिखा, जिसमें मौलिक नाटकों में है इनका सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विष औषधम, ये इनके मौलिक नाटक हैं। अनूदित नाटकों में भारत जननी, मुद्रा रासस, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी ये प्रमुख हैं। फिर हम निबंध संग्रह पर आते हैं। इनका सुलोचना, लीलावती, दिल्ली दरबार, दर्पण काफी प्रसिद्ध निबंध संग्रह इनके माने जाते हैं। कश्मीर कुसुम नाम का इनका इतिहास वृत्तांत काफी चर्चित रहा। यात्रा वृत्तांत की शुरुआत भी इन्हीं के यहाँ से शुरू मानी जाती है, जिसमें लखनऊ की यात्रा, सरजू पार की यात्रा इनकी प्रमुख यात्राओं का दौरान है। जीवनी लिखने के भी का सूत्रपात भी इन्होंने शुरू किया था, जिसमें जयदेव, सूरदास की जीवनी, महात्मा मोहम्मद की जीवनी इन्होंने लिखा था। ये इनका जो है इनकी कृतियां हैं। इसके बाद जो भाषा शैली का पोर्शन है, जिसमें इन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, भावनात्मक सभी तरह की शैलियों में जो है रचनाएं किया था। इनकी भाषा जो थी एक खड़ी बोली थी और ब्रज भाषा, दोनों में इन्होंने रचना को किया है। रीतिकाल से जब हम आधुनिक काल की तरफ मुड़ते हैं तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हिंदी साहित्य की भाषा ब्रज भाषा की जगह जो है खड़ी बोली की तरफ अग्रसर हो जाती है। इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। हाँ, एक अंतर भी इसमें था कि जो गद्य की भाषा थी भारतेंदु युग में वह खड़ी बोली थी, जबकि जो पद्य की भाषा थी, यहाँ तक कि भारतेंदु ने भी अपने जो काव्य लिखे हैं वह ब्रज भाषा में लिखे। यह अंतर जो है द्विवेदी युग में आगे जाकर के समाप्त होता है। यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय था, जिससे आप परिचित हुए और किताब में इनका जीवन परिचय दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आप लोग अपनी किताब से इसको अपने नोटबुक में लिख लें। धन्यवाद।